नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ योर फ्रेडरिक सुनील कुशवाहा। और दोस्तों एमपी फॉरेस्ट गार्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, लेकिन आज का मैं रिव्यू नहीं दे पाया क्योंकि दोस्तों मैं अभी जंगल में था और ये देख सकते हो मेरे पीछे पहाड़ियाँ ड्यूटी पे हूँ। फिर मैंने जो क्वेश्चन व्हाट्सएप पर मुझे आए मेरे साथियों के, मेरे स्टूडेंटों के, वो वाले क्वेश्चन देखे और उसके देखने के बाद में कल का पूरे क्वेश्चन के रिव्यू देखने के बाद में मुझे एक बात दोस्तों समझ में आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जितने भी स्टूडेंट जिनका एग्ज़ाम होने वाला है उन सबके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। आप लोग रिव्यू देखते हो, एक बाहर चला गया और वो माइक लेके चला गया और स्टूडेंट से पूछ रहा है क्या आया था, वो कह रहा था सर मैथ आया था, हिंदी आई थी। अरे वो तो पता है भाई। फिर कह रहा है साहब सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आए थे। अरे मुझे ही पता है यार, सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कौन से क्वेश्चन आए थे वो तो बताओ मेरे भाइयों। फिर कहते हैं सर याद नहीं आ रहा है क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन बताते हैं। क्या होता है ऐसे रिव्यू से भाई। लेकिन उनको जो रिव्यू बताना चाहिए उस प्रकार रिव्यू वो नहीं बता पा रहे हैं, वो लोग जो माइक लेके पहुंच जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर्स पर। लेकिन जो कोचिंग में जो बोर्ड पर जैसे आदित्य पटेल सर हैं, वो बताते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके जो क्वेश्चन प्राप्त हो जाते हैं उनको, काफ़ी बेस्ट है वो अच्छा तरीका, आप उनको देखिए। फिर भी दोस्तों यदि आपको ओवरऑल दोनों दिन का यदि आपको कुछ जानना है तो मैं फिर से यही कहूँगा कि 2017 का जो एग्ज़ाम आया था 2017 में सेम टू सेम पैटर्न जो है वो 2023 में फॉलो कर रहा है व्यापम, पीईबी जो है वो फॉलो कर रहा है। कैसे देखिए, जो इंग्लिश जो आ रही है, पहले एक सब्जेक्ट के बारे में बात करूँ। इंग्लिश जो आ रही है उसमें आर्टिकल, ठीक है, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, एक्टिव पैसिव, वॉइस, नरेशन, ठीक है। इसके अलावा जो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन हैं, ये जो मेन टॉपिक इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो जो 2017 में आया था वही इस बार भी आ रहा है, ऐसा ही सेम आ रहा है, उसमें ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। तो आपको करना ये है कि 2017 के क्वेश्चन पेपर जो दिए हैं उसको अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर को उसका पैटर्न देख लेना है। सभी टॉपिक 20 नंबर के आ रहे हैं, सभी सब्जेक्ट 20 नंबर के आ रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, जी के साथ सभी 20 नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ईजी आ रहे हैं, टफ नहीं आ रहा है। ईजी का मतलब मॉडरेट आ रहे हैं, पढ़े होंगे तो आप कर पाओगे। सेकेंड जो चीज़ है मैथ, देखिए मैथ के बारे में बता दो, एडवांस नहीं आ रहा है। एक आध क्वेश्चन आपके एडवांस आ जाए बहुत बड़ी बात है। एडवांस का वैसे तो नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन से जो बेसिक टॉपिक है, साथ में आपका जो परसेंटेज है, बेसिक टॉपिक है, नंबर सिस्टम है, एलसीएम, एचसीएफ, एवरेज, टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस और मिश्रण अनुपात, समानुपात, ये जो बेसिक जो टॉपिक हैं शुरू के, जिसको आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हो, 10th से पढ़ते आ रहे हो, हमेशा से पढ़ते भी हो और अभी तैयारी करते हो भी पढ़ते हो, तो ये इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं आ रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि पटवारी ऐसा एग्जाम नहीं आएगा, पटवारी जो टफ आया था वैसा एग्जाम फॉरेस्ट गार्ड का नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि पटवारी का जो एग्जाम था ग्रेजुएशन लेवल का था और जो फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्जाम है वो 10th लेवल का है। इसमें दिया भी है, इसका सिलेबस है वो 10th लेवल का होगा। पटवारी का जो सिलेबस था वो ग्रेजुएशन लेवल का सिलेबस था, इसलिए वो टफ आया था, ठीक है। मैथ हो गया, इंग्लिश। हिंदी की बात करूँ, यदि आप लूसेंट आपने पढ़ी है हिंदी की, आपको कहीं से भटकने की आवश्यकता नहीं है, उससे क्वेश्चन डिक्टो छपे आ रहा है। आपको करना ही आप देखिए लूसेंट का, यदि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही जो लूसेंट में दिए हैं, लूसेंट के जो टॉपिक के बाद में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया, आप उसको कर लोगे ना, ऐसे ही कुछ सिमिलर क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ अलग से कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो पुराने जो पिछला जो पेपर आया था फॉरेस्ट गार्ड का 2017 का, सेम टू सेम ऐसा ही लगभग हिंदी का भी आ रहा है। जीके की बात करूँ तो दोस्तों जीके में थोड़ा सा आपको जो एमपी का पोर्शन है वो कम पूछ रहे हैं, ठीक है। जीके में जो एमपी की क्वेश्चन है, पिछले कल का जो एग्ज़ाम था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ही मुझे एमपी के मिल पाए थे और आज का जो एग्ज़ाम की शिफ्ट थी उनमें भी लगभग 2-3 ही क्वेश्चन पहली वाली शिफ्ट में दोनों मिला के 3-4 क्वेश्चन पूछे होंगे। मतलब एक पहली शिफ्ट में आया 2 क्वेश्चन के बता रहा था कि एमपी के आए थे। और जो इंडिया का लेवल का जो जीके है, जैसे लूसेंट आपने पढ़ी होगी तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इंडिया लेवल का जीके काफ़ी पूछे जा रहे हैं, जैसे काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये इंडिया लेवल का हो गया। आपको लिंगनबाद पूछ लिया किसी राज्य का, तो ठीक है। तो ऐसा आपको क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आ रहे हैं। यदि आपने लूसेंट बेसिक कुछ पढ़ी होगी तो आप कर पाओगे, ठीक है। साइंस की बात करूँ तो दोस्तों महेश वर्णवाल की आपको मैंने बुक बताई थी, फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की। यदि आपने वो पढ़ी है, साइंस आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। साइंस उसी से पूछी जा रही है, वही क्वेश्चन साइंस के आ रहे हैं। ऐसा नहीं घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, डिक्टो बिल्कुल सिंपल आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन उसका आंसर। ऐसा नहीं है कि आपको घुमा फिरा के अंदर से पूछे जा रहे हैं। हाँ देखिए 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा स्टाफ आते ही हैं प्रत्येक पेपर में, उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप मन लगा के देते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। तो हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, मैथ हो गया, जीके, साइंस, ये 5 सब्जेक्ट आपके हो गए। अगेन दोस्तों मैं कह रहा हूँ, यदि जो 2017 का जो एग्जाम क्वेश्चन पेपर आया था, 2017 में जो पेपर आए थे
सेम टू सेम बेसिक पेपर आ रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा अलग कुछ नहीं आ रहा है, क्वेश्चन सेम वही नहीं आ रहा है, लेकिन बेसिक कुछ पेपर आ रहे हैं, टफ नहीं है। तो आप यदि आपका पेपर कुछ टाइम बाद है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5-6 दिन बाद है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए, टेस्ट जितना वो टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट वाले क्वेश्चन है वो आते रहते हैं पेपर में, वो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। टेस्ट जितना हो आप टेस्ट देते रहिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाते रहिए, आपकी नैया पार लग जाएगी, मेरा आपको आशीर्वाद है, ठीक है। और वर्दी जो है वो आपको भी मिलेगी, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।